बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर सियासत जारी है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि देश की असली आज़ादी 1947 नहीं बल्कि 1977 में मिली है, जिसके बाद राजनीति सियासत गर्म हो गई है। इसी कड़ी में राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को शर्म आनी चाहिए। देश की आज़ादी में उन महान नेताओं के योगदान को इन्होंने एक बयान में खत्म कर दिया। देखिए, सम्राट चौधरी जी जिस तरह का बयान दिए हैं ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इनके द्वारा दिया गया बयान कहीं ना कहीं देश के उन महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे अन्य लोग हों। जिस तरह से इन्होंने 1977 को अपने बयान में स्पष्ट किया है, ये चूँकि इनको पता है कि आरएसएस के विचारधारा के लोगों का आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा था, आज़ादी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार में जाति आधारित गणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा गृह मंत्रालय के दाखिल किया था उसे केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था, जिसके बाद जेडीयू ने बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि बीजेपी के दोहरी राजनीति सबके सामने आ गई है, यह बिहार के हकों को मारना चाहती थी। विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अभी शपथ पत्र जारी होता है, 2 घंटे में चेंज हो जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार सरकार को देखना नहीं चाहती है। उनका लगातार प्रयास रहता है कि बिहार सरकार को रोके। 1948 अधिनियम का हवाला दिया था तो यह बताते कि तुरंत इनको बदलना क्यों पड़ा। ये सही दोनों है और सही यही है कि जाति आधारित गणना हो रही है, आंकड़े आएंगे, उसके आधार पर बिहार के लिए, गरीबों के लिए काम करने में मदद मिलेगी। सही ये तो नहीं है। सही अभी जनगणना में और जिन किसी को भी इसके बारे में किसी तरह की बात हो तो जनगणना कराने का उद्देश्य जो सरकार का फैसला है उसी में निहित है। वो ये है कि सबसे पहले सही आंकड़े आने चाहिए। आज तक जो है कि सही आंकड़े आज तक नहीं आए हैं। आप ही को पूछा जाए कि अलग अलग जातियों का प्रतिशत बताइए, आप को जो मालूम होगा उनको जोड़िएगा तो 100 की आबादी में 500% हो जाएगा। इसलिए और उससे भी बड़ी बात है कि ये सिर्फ संख्या नहीं मालूम हो रही है, इससे हर जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। मतलब हर जात में जो गरीब लोग हैं उनकी पहचान भी हो रही है, उनकी भी संख्या निर्धारित हो रही है।